जब हमारे घर के रिश्ते आपस में बिगड़ते हैं, जब हमारे पारिवारिक रिश्ते आपस में बिगड़ने शुरू हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं तो जो हमारे रिश्तेदार हैं बिल्कुल खामोश रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा, ना कोई समझाने आएगा, ना कोई कुछ कहने आएगा। कमाल की बात भाई, जब तक घर के रिश्ते बने रहते हैं तब तो हर कोई आता है, लेकिन जब परिवार के रिश्ते आपस में बिगड़ जाते हैं तो एक भी रिश्तेदार हम लोगों के पास नहीं आएगा, ना कुछ बोलेगा। अब बोलता कौन है? वही बोलता है जिनको ना हमारे परिवार से कुछ लेना है ना कुछ देना है। वो आकर के अच्छी अच्छी नसीहत सिखा जाते हैं। जिनको रिश्ते के बारे में धेला नहीं पता है, जिनके अपने रिश्ते घर के खुद ख़राब हैं, वो आकर के ऐसी सी सीख दे जाते हैं कि क्या बताऊं। कुछ हमारी तरफ से समझा जाएंगे, कुछ उधर से समझा जाएंगे, और समझाते भी ऐसा है कि जो रिश्ते टूट गए हो टूट नहीं बिखर जाएं, ऐसा समझा करके जाते हैं। मतलब वो हमारे रिश्तों को बिखेरने के लिए आते हैं। लेकिन जिन रिश्तेदारों को हम इतना मान सम्मान देते हैं वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी ज़ुबान पर ताला लगा रहेगा, वो समझाने नहीं आएंगे। जब तक हमारे रिश्ते बने हैं तभी तक हमारे रिश्तेदार भी बने हैं, और जिस दिन हमारे पारिवारिक रिश्ते, आपसी रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता भैया, कोई कुछ नहीं बोलता। और रिश्ते खराब क्यों होते हैं? घर के बड़े बूढ़ों को लेकर के रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं और कोई बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहता। बड़ी समस्या ये है कि जो माँ बाप अपने बेटों के लिए इतना परिश्रम से करके उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, हर तरह का खर्चा उठाते हैं, मकान बनवा देते हैं कि हमारे बेटे को आगे कुछ करना ना पड़े, अपने जीते जी अपने बेटे के लिए हम सब कुछ कर जाएं। लेकिन जब वह उनका पौरुष घट जाता है, शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं घर का भार। और घर का भार ऐसे हो जाते हैं, उस भार को कोई ढोना नहीं चाहता भैया। आप अपने ज़िंदगी में चाहे जितनी संपदा कमा ली हो, चाहे जितनी हवेलियां बनवा ली हो, लेकिन जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा कोई भी आपको अपने पास रखकर राजी नहीं। सोचते हैं कि अब इनसे हमें क्या फ़ायदा है। सोचिए, लोग फ़ायदे के लिए ही रिश्ता निभाते हैं, मैंने देखा है। जब तक आपसे कुछ उनको हासिल होता रहेगा तब तक आप उनके हैं, और जिस दिन आपसे कुछ भी हासिल होना बंद हो जाएगा, आप किसी की नहीं रहेंगे, चाहे आपका अपना बेटा हो या रिश्तेदार हो, कोई भी हो। अगर रिश्तेदार आते हैं घर पर तो वो भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो बेटा मज़े में है। कमज़ोर बेटों के यहाँ रिश्तेदार भी आकर नहीं ठहरना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि इनके तो खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, अब हम जाकर क्यों बोझ बने। लेकिन यकीन मानिए, जो कमज़ोर व्यक्ति आपको इज्जत दे देगा, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होगा लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है,
तो जो कमज़ोर व्यक्ति आपको मान सम्मान करेगा, वो मजबूत व्यक्ति आपका मान सम्मान कभी नहीं करेगा। इतना नोट कर लेना। क्योंकि बड़े व्यक्ति उसी का मान सम्मान करेंगे। भाई लोग अपनी कैटेगरी देखते हैं ना, कि वो उसी कैटेगरी में उनका उठना बैठना होगा। अगर वो पैसे वाले हैं तो पैसों वालों के साथ उनका व्यवहार होगा, और पैसे वालों के साथ उठना बैठना होगा, निमंत्रण दावत पार्टी सब उन्हीं के साथ होगा। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो आपको कोई नहीं पसंद करेगा। यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि जो अपने रिश्तेदारों में अच्छे रिश्तेदार हमारे हैं, उनके घर में कोई फंक्शन होता है तो वो अपने से छोटे रिश्तेदारों को बुलाना भी पसंद नहीं करते हैं कि वो आएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगला कमज़ोर है, उनकी शान शौकत के हिसाब से वो कपड़े लत्ते नहीं पहन सकता है। तो भैया आजकल बड़ी समस्या है, लोग पैसे के लिए मर रहे हैं। और पैसे ने तो यहाँ तक कर दिया है कि अपनों को अपने से दूर कर दिया है। भाई हम परदेश किस लिए जाते हैं? परदेश जाते हैं कि वहाँ जाकर के 2-4 पैसे कमाएंगे और वहाँ से कमा कर आएंगे तो यहाँ पर गांव में घर मकान सब बनवाएंगे, सब बनवाते हैं। लेकिन जब आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो आपको बरामदे में भी जगह नहीं मिलेगी। चाहे आप 4000 गज में, 2000 गज में, 1500 गज में आपने मकान बना रखा हो तो आपको मकान के अंदर जगह नहीं मिलेगी, आपको बरामदे के बाहर जगह मिलेगी। समझे? क्योंकि आपका शरीर बूढ़ा हो गया है तो आप खांसेंगे भी, थूकेंगे भी, तो घर गंदा हो जाएगा। अपना ही बनाया घर, अपनी मेहनत से बनाया हुआ मकान, उसमें खुद के लिए जगह नहीं है। क्योंकि बनाया तुमने है और उस पर कब्जा तो बच्चों को हो गया। भाई अब तो बच्चे मालिक हैं उस घर के, तुम मालिक नहीं हो। तुम तभी तक मालिक थे जब तक घर बना नहीं था, जब तक आप बनवा रहे थे तब तक आप मालिक थे। अब घर बन गया है, कंप्लीट हो गया है तो आप मालिक नहीं हैं, मालिक हैं आपके बेटे। तो बड़ी समस्या है। अब बुढ़ापा तो सबको आना है, ये तो है नहीं कि हर कोई जवान ही रहेगा, हर किसी को बुढ़ापा आना है। और सबके साथ ही यही समस्या होनी है। कोई सोचे कि हम बूढ़े नहीं होंगे, हमारे बेटे बड़े लायक हैं, श्रवण कुमार हैं, और हमारे बेटे तो भाई हमने बड़ा अच्छा संस्कार दिया है और हमारे बेटे हमारा सेवा करेंगे। तो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कौन सी गलत शिक्षा दे दी जो आप बिगड़ गए? भाई आपके माँ बाप ने भी तो यही सोच करके पाला पोसा होगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। यही तुम भी सोच रहे हो। तो तुमको उतना ही तो मिलेगा भैया जितना तुमने किया है, कि फालतू ले लोगे? उतना ही मिलेगा जितना आपने बोया है। जैसे हम कोई भी अनाज का दाना, सपोज करो गेहूँ का अगर एक दाना हम ज़मीन पर बोते हैं तो वो पेड़ उग करके हमको सैकड़ों दाने देता है, सैकड़ों दाने। तो वही हिसाब किताब हमारे जीवन पर भी लागू होता है कि जैसे हमने अपने माँ बाप की सेवा कर ली और जो हम काम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वही कर्म देख करके हमारी संतानें भी सीख रही हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग दंपत्ति। तो उनका एक बेटा था। तो जब उस बेटे के पिताजी ख़त्म हो गए तो अपनी माताजी को
सब लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि भाई तुम सब परदेश में रहते हो, अब अकेली हैं, कैसे बनाएंगी, खाएंगी, पिएंगी, कैसे रहेंगी, तो इनको अपने साथ ही ले जाओ। बहू नहीं चाहती थी कि ये बुढ़िया हमारे साथ रहे, लेकिन लड़का जो है वो अपनी माँ को ले गया और अपने घर पर रखा। तो लड़का तो ड्यूटी करता था, लेकिन जो बहू थी वो इतनी दुष्ट थी कि बेटा जब चला जाता था तो वो बहुत परेशान करती थी और कहती थी कि अभी तो तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं, बर्तन ही धो लो। ला करके सारे जूठे बर्तन, कपड़े सब बुढ़िया के जिम्मे। और उनके पास भी एक बेटा था, बेटे के भी एक बेटा था। बेटा रहा होगा तकरीबन ही 10-11 साल का। वो सब देखता था, रहता था। जो उसकी दादी पर अत्याचार होता था वो लड़का सब देखता रहता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था वो। तो एक दिन किसी के यहाँ बर्थडे में निमंत्रण आया, तो उसकी बहू ने, जब उसका आदमी आया तो बहू ने काट दिया कि आज बर्थडे है और वहीं पर दावत, वहीं पर चलेंगे। तो बेटा बोलने लगा कि हम सब तो दावत पर चले जाएंगे, लेकिन माता जी क्या खाएंगी। तो उस बहू ने बोला कि थोड़ी दूर पर तो मंदिर है, वहाँ डेली भंडारा चलता है, वहाँ तो सुबह भी चलता है, दोपहर में भी चलता है, रात में भी चलता है। तो एक दिन माता जी वहाँ जाकर खाएंगी। और माता जी को बहुत तेज़ बुखार भी था। तो भाई उन्होंने अपने बेटे को लिया और मोटरसाइकिल में बिठा करके तीनों लोग दावत में चले गए। इधर माता जी से चला जाए नहीं, बुखार बहुत ज़्यादा था और घर पर कुछ बना कर गई नहीं। और जो मंदिर दिखा करके गई थी वो मंदिर बहुत दूर था, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास था। और बुजुर्ग शरीर के लिए 1 किलोमीटर बहुत होता है। तो वो माता जी ऐसे ही सो गई, वहाँ खाने के लिए नहीं गई। इधर जब दावत में दोनों पहुँचे और खूब एंजॉय किया, उसके बाद में जब वहाँ से चलने लगे तो बेटे ने कहा कि हो सकता है दादी ना खाने गई हों वहाँ, तो ऐसा करते हैं दादी के लिए खाना यहीं से पैक करा लेते हैं। तो उसकी माँ ने कहा नहीं, दादी खाई होंगी। तो तीनों मोटरसाइकिल पर बैठे और जब वहाँ से निकले तो रास्ते में बेटे ने कहा कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और मैं एक मंदिर बनवाऊँगा, अपने बिल्कुल घर के सामने ही मंदिर बनवाऊँगा। तो उसकी माँ सोचने लगी हमारा बेटा कितना संस्कारी, बताओ, घर के सामने ही मंदिर बनवाने के लिए बोल रहा है। बहुत अच्छे संस्कार हमारे बेटे में हैं। तो बाप ने कहा कि बेटा घर के सामने ही मंदिर क्यों बनवाओगे। तो कहने लगे कि पापा जब हमारी शादी हो जाएगी, हमारे भी बच्चे होंगे और हमें भी कहीं दावत में जाना होगा तो अपने परिवार को लेकर के जाएंगे। तो वहाँ पर जब डेली भंडारा चलेगा तो आप दोनों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप घर के सामने मंदिर में उसी में भंडारा खा लेना, हम अपना परिवार लेकर के वहाँ से खा पी करके आएंगे। उन्होंने बाइक रोकी और अपनी औरत से बोला, देखा, सुना, जैसा बोओगे, तुमने जो बीज बो दिया है ना, वो इस बच्चे के अंदर पनप रहा है। खैर जब वो घर आए तो माताजी बिना खाए पिए सो रही थी और बहुत तेज़ बुखार था।
बेटा ने आकर के मत्थे पर हाथ लगाया कि माता जी खाना खा कर आ गई, तो देखा बहुत भयंकर बुखार, उनसे आवाज़ ही ना फूटे। वो रोते रोते बोली कि बेटा मुझसे इतनी दूर चला नहीं जाता है। तो हमने सोचा कि अब वहाँ जाएंगे तो क्या पता मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसे ही सो गई। बेटे ने, बहू ने माफ़ी मांगा कि माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जो हमने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। उस बेटे ने उनकी आंखें खोल दी। तो जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। सो की सीधी एक बात, ये बदला कहीं जाता नहीं है, बल्कि 10 गुना 100 गुना ज़्यादा मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छाई का कोई कीमत नहीं है, जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन बुराई अगर किसी के साथ करोगे तो वो 10 गुना 100 गुना बढ़ करके आपके साथ होगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और अपने पारिवारिक रिश्ते कभी मत बिगाड़ो भैया। पारिवारिक रिश्ते बिगड़ गए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना आप कहीं के रहोगे, ना हम कहीं के रहेंगे। नमस्कार।